Hello, students. Today I'm going to teach you a topic from A Pact with Sun for class 6. It's your supplementary book, and my topic is also A Pact with Sun. So let us start now. A Pact with Sun. Pact means negotiation with sun. Sun means सूरज. आप सभी सन से बिल्कुल अच्छे से सन को जानते हैं, रेगुलर आप उसको देखते हैं रोज ही. सो अ पैक्ट विद सन मीन्स समझौता सूरज के साथ या सूरज की किरणों के साथ. वैसे सन को धूप भी कहते हैं, तो यहाँ पर सूरज की किरणों या सूरज की धूप से समझौता होगा. तो क्या समझौता है, कैसा समझौता है, चलिए देखते हैं. चैप्टर को पढ़ते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बिफोर यू रीड कुछ पॉइंट्स बता देना चाहूँगी अबाउट द चैप्टर. Saida's mother has not received proper medical treatment for the health complaints. सईदा एक छोटी बच्ची का नाम है. उसकी मदर जो हमेशा बीमार रहती है, इसको उनको जो है वो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है और लगातार उनकी हेल्थ में शिकायत रहती है. कभी कुछ उनको लगा रहता है. शी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर. उन्हें मना था कि वो स्वस्थ खाना नहीं खा पा रही थी, जो एक स्वस्थ इंसान, हेल्दी इंसान को लेना चाहिए. ना ही उन्हें धूप मिल पा रही थी और ना ही फ्रेश एयर जो नेचुरल मिलना चाहिए एटमॉस्फेयर, वो उन्हें नहीं मिल पा रहा था. एट लास्ट शी कंसल्ट्स अ गुड फिजिशियन. और आखिरी में होता है क्या कि उन्हें कंसल्ट करती है, मतलब उन्हें सुझाव मिलता है, एक अच्छे फिजिशियन का सजेशन मिलता है. फिजिशियन मीन्स अ काइंड ऑफ डॉक्टर जो कि हर प्रकार की बीमारी का इलाज करते हैं. वो उन्हें देते हैं सजेशन. किस चीज़ का सजेशन? ऐसा चीज़ सजेशन देते हैं जो कि अच्छा होता है और इफ़ेक्टिव होता है. इफ़ेक्टिव में जो काम करता है, उनके ऊपर वर्क करता है, वर्क करने वाली मेडिसिन्स देते हैं और साउंड एडवाइस और कुछ बहुत ही ज़रूरी एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, जिससे वो अच्छी हेल्थ को प्राप्त करती हैं. तो क्या रहती है वो सजेशन, कैसे उनकी हेल्थ अच्छी होती है, ये सारा चीज़ आपको चैप्टर पढ़ने पे पता चलेगा. चलिए देखते हैं चैप्टर. सईदा's mother had been ailing for a long time. सईदा एक छोटी बच्ची का नाम है. उसकी मदर जो है वो लंबे समय से, एलिंग मतलब होता है बीमार होना, लंबे समय से बीमार है. उनको क्या बीमारी है? फीवर है, कफ है, बॉडी एचेस है, पेनफुल जॉइंट्स एंड व्हाट नॉट. उनको फीवर है यानी बुखार है, कफ यानी खांसी है, बॉडी एचेस मीन्स उनकी पूरी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं या जो भी चीज़ें, जो भी बोन्स हैं, वो सब उनको दर्द होते हैं उसमें. और पेनफुल जॉइंट्स मतलब जितने भी जोड़ हैं उसमें दर्द रहता है. कौन सी ऐसी बीमारी नहीं है जो उनकी बॉडी में नहीं मिलती, मतलब वो बहुत बीमार है और हर तरीके की बीमारी आप उनके शरीर में प्राप्त कर सकते हैं. ट्रीटेड बाय अ वेराइटी ऑफ फिजिशियन फॉर वीक मीन्स शी वॉज ट्रीटेड बाय नंबर ऑफ फिजिशियन और डॉक्टर्स. उनका ट्रीटमेंट हुआ कई प्रकार के. वैरायटी मीन्स सो मैनी, वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्टर एंड फिजिशियन. बहुत से डॉक्टर और फिजिशियन आए, उनको देखे, मतलब उनकी स्वास्थ्य की देखभाल की और बहुत दिन काफ़ी हफ्तों से लगातार ये सिलसिला चल ही रहा था. शी ऑफन शोड साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट. कभी कभी होता था क्या कि रेगुलरली रिलेटिव ऑफ सईदा और सईदा ऑल्सो शो द सिम्टम ऑफ इम्प्रूवमेंट इन हर मदर. उसकी माँ में पाते थे कि उनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट की यानी सुधार की, उनकी सेहत सुधर रही है, इम्प्रूव हो रही है, तो उसके साइन उनको मिलते थे, मतलब सिंबल मिलते थे. बट सून, पर जल्दी ही, रिलैप्स इनटू हर ओल्ड, पर जल्दी ही वो दोबारा से, अगेन शी होल्ड हर बेड, वो पकड़ लेती थी अपना बिस्तर और दोबारा से वो अपनी पुरानी सिचुएशन में चली जाती थी. सिक सेल्फ, जैसे बीमारी हो जाती थी उनको और बीमार रहने लगती थी वैसे ही. वन कंप्लेंट सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर. कोई कंप्लेन करता था और दूसरे के लिए कहता था कि जिम्मेदार ठहराता था कि शायद इस चीज़ की वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई, और दूसरे की तरफ इशारा करता था कि अब उनको बुलाया जाए. दो वीक एंड colorless, she was forbidden normal food and was under a strict order to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. अब देखिए, उनको क्या कहते थे कि
उस जगह पे के लिए सब्स्टिट्यूट देने के लिए कि वो जगह छोटी है तो इसलिए इनको दूसरी जगह पे रखते हैं, ये भी उसका सब्स्टिट्यूट दिया जाता था कि उन्हें दूसरी जगह रखा जाए। दो वीक एंड कलरलेस, और वो दिखने में यद्यपि वो बहुत ही वीक हो गई थी, और कलरलेस मतलब उनके चेहरे का रंग भी उड़ गया था। मतलब एक हेल्थफुल जो इंसान होता है उसके चेहरे का रंग अलग होता है, और जो बीमार इंसान होता है वो अलग हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, मतलब उसके फेड हो जाता है उसका फेस, चमक उसके चेहरे की चली जा सकती है, आप कह सकते हैं ब्राइटनेस खो गई। शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड, उनका जो फूड होता था वो नॉर्मल नहीं होता था, हमेशा जो नॉर्मल खाना जो एक हेल्थफुल इंसान लेता है वैसे नहीं होकर के बहुत ही खरा। फॉरबिडन वैसे मतलब होता है सड़ा होना, पर यहाँ पे फॉरबिडन मीन्स होगा बहुत ही जो एक अच्छे स्तर का नहीं था वैसा खाना उनको मिलता था। एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन, और उन्हें रहना पड़ता था, बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे, जितने भी फिजिशियन थे उन्हें देख कर गए थे, वो उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर देते थे। प्रिपेटिकुलरली में तो होता है निरंतर, कॉन्टिन्यू वो रहें, कन्फाइंड मीन्स होता है लिमिटेड, एक छोटी सी लिमिट में। वो क्या लिमिट थी? टू हर स्मॉल डिंजी रूम, उनका वो छोटा सा डिंजी मीन्स होता है डर्टी रूम, कमरा जो कि गंदा कमरा था, उसी में वो रहें, उससे बाहर ना निकले। विद डोर्स एंड विंडोज फेस्टेंड, और उसके डोर और विंडो मतलब खिड़की दरवाजे हमेशा फेस्टेंड मीन्स होता है जकड़े रहना, मतलब बंद रहना, कभी ना खुलना। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन, जिससे वो क्या होती थी, शी never feel sunshine and fresh air in her body, on her body, on her face, मतलब कहीं भी उन्हें शुद्ध हवा या फिर ताज़ा हवा या धूप की रोशनी उन्हें नहीं मिल पाती थी, वो उससे डिप्राइव्ड रहती थी, यानी वो वंचित रह जाती थी उससे। चलिए आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। when शी बिकेम क्रिटिकल, और अब उनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मतलब ख़राब होने लगी, और वो उनका जो स्वास्थ्य था, उनकी हेल्थ थी वो और बिगड़ रही थी। हर रिलेटिव्स एंड नेबर्स परsuaded हर टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट इवन दो हिज फी वॉज लाइकली टू बी हाई। तब उनके रिलेटिव जो रिश्तेदार थे और पड़ोसी थे, उन्होंने परsuaded मतलब उन्हें सलाह दिया, यानी वो राज़ी हो गए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अब उन्हें कंसल्ट करना होगा एक स्पेशलिस्ट से, चाहे उसकी फीस कितनी भी हाई क्यों ना हो, उन्हें ज़रूरी है कि अब उन्हें कंसल्ट करने का समय आ गया है एक अच्छे डॉक्टर से। लाइफ इज़ मोर प्रेशियस देन मनी, क्योंकि जीवन जो होता है वो ज़्यादा प्रेशियस मतलब होता है कीमती होना, वैल्यूएबल होना, ज़्यादा वैल्यूएबल होता है मनी से। दे सेड, उन्होंने कहा, सईदा's मदर वॉज पुअर, सईदा की माँ बहुत गरीब थी, बट शी heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine। पर अब उन्हें ज़रूरी हो गया था कि वो डॉक्टर की एडवाइस लें, और अपने पास जो भी उनके पास थोड़े मोड़े सामान थे वो उन्हें बेचें, और कुछ पैसे इकट्ठा करें डॉक्टर की फीस के लिए, और डॉक्टर जो भी मेडिसिन उनके लिए लिखें, दवाइयाँ लिखें, उसको खरीदने के लिए। The doctor came in a few days and examined her and prescribed effective but costly medicine। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि डॉक्टर आए कुछ दिनों बाद, और उन्होंने एग्जामिन यानी उनको देखा, सईदा की मदर को एग्जामिन किया, और उसके बाद प्रेस्क्राइब मतलब होता है देना, उन्हें दिया कुछ इफेक्टिव जो काम करती हूँ ऐसी दवाइयाँ दी, पर वो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी यानी महंगी थी। टू द क्वेश्चंस एज टू व्हाट शी शुड ईट ही सेड, उन्होंने जब डॉक्टर से पूछा गया कि ऐसी बीमारी है इनको तो इन्हें क्या क्या खाना चाहिए, तो डॉक्टर ने कहा, एनीथिंग यू विश टू ईट, कोई भी चीज़ जो आपको खाने की इच्छा करे, चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट एक्सेट्रा, जो भी आपकी इच्छा हो आप वो खा सकती हैं। इन एडिशन टू ऑल दिस, इस सब खाने के साथ आपको कुछ और भी ऐड करना होगा, उन्होंने एडवाइस दी। क्या? ही एडेड एम्पथेटिकली, लीव दिस डार्क hovel and occupy a bigger room with doors and windows open। उन्होंने बहुत ही एम्पथेटिकली मतलब होता है क्लियरली, बिल्कुल साफ तौर से उन्होंने कह दिया कि छोड़ दो इस अंधेरे कमरे को, हॉवल में जो छोटा सा कमरा था उसको, झोपड़ी के जैसा, उसको छोड़ दो। ऑक्यूपाई मतलब रहो, जा कर के स्टे करो एक बड़े रूम में, विद डोर्स एंड विंडो ओपन, जिसकी खिड़कियां और दरवाजे खुले रहते हो, ऐसा रूम होना चाहिए। सिट इन द सेशन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, जा कर के आप धूप में बैठिए हर सुबह लगभग 8 to 9,
8 से 9 बजे तक। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, और लीजिए सुबह की धूप और ताजी हवा। ही कंक्लूडेड, और उन्होंने उसके साथ जोड़ते हुए कहा, आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन, क्योंकि आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए मेडिसिन से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है शुद्ध हवा और सुबह की धूप। तो ये डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस दी जो आए थे। तो चलिए अब आगे देखते हैं उनके एडवाइस के बाद क्या होता है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट्स। जो डॉक्टर आया था, वो डॉक्टर और उनकी एडवाइस, वो वहां पे जितने लोग इकट्ठा थे, आसपास के, उसके रिलेटिव, सबके लिए एक टॉपिक बन गया, सब्जेक्ट बन गया उन लोगों के बीच में, जितने लोग वहां प्रेजेंट थे सबसे, कि आपस में वो बहस करें, उनके लिए वो मुद्दा बन गया। सम फेवर्ड, कुछ लोगों ने डॉक्टर की बात का सपोर्ट किया, वाइल अदर अपोजिट, बट कुछ लोग उनकी एडवाइस के अगेंस्ट थे। एक्सपोजर टू सन एंड एयर ऑफ फॉर समवन अफ्लिक्टेड विथ क्रॉनिक कफ वाज डेंजरस। कुछ ने कहा कि धूप में इस तरीके से खुल बिल्कुल साफ सुथरे तौर पे धूप में अगर बैठ जाना, खुले में बैठ जाना और शुद्ध हवा लेना, ऐसे इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होगा, जो कि लंबे समय से, क्रॉनिक कफ मतलब होता है लंबे समय से खांसना, यानी बहुत दिनों से इन्हें बीमारी थी। तो अगर वो ठंडी हवा और धूप में बैठेगा सुबह की, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड, पर एक अनुभवी महिला ने कहा, अ यंगर नेबर नियरली क्वेरल्ड विथ हर ओवर दिस, उस लड़के से जो कि अभी कम उम्र का था और वो उससे लगातार लड़ाई कर रहा था। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, जो कि बहुत एग्जॉस्ट हो गया था, मतलब थक गया था, और क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रहा था इस लंबे समय से इस डिबेट में, इस तर्क वितर्क में, कि उन्हें बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। तभी देखिए क्या हुआ। सईदा's मदर रिमेन्ड क्वाइट, सईदा की मदर ये सारी बातें चुपचाप सुन रही थी, बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, पर उसने बिल्कुल डिटरमाइंड मतलब होता है दृढ़ निश्चय कर लेना, यानी रिजोल्वेशन करना, उसने रिजॉल्व लिया था, किया था कि जो है मैं अब निश्चित रूप से डॉक्टर की एडवाइस जरूर मानूंगी, उनके सजेशन को जरूर अपनाऊंगी। फॉरगेट द कंसिक्वेंस शी सेड एट लास्ट, उसने इन सब चीजों के लिए क्या कहा, आखिर में सईदा की मदर बोल पड़ी। फॉरगेट मीन्स होता है भूल जाओ, सारे कंसिक्वेंस मीन्स होता है रिजल्ट्स को, इस सब का जो भी रिजल्ट निकलेगा उसके बारे में सोचो मत, उसको भूल जाओ। I will carry out his instructions to the letter, move my bed into the next room, and let me sit in the sun on my charpai for 1 hour daily। और उन्होंने कहा कि मैं ये सारी चीज़ों को, जितनी भी डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उन सबको एक लेटर्स में लिखूंगी और उनका बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगी, उन सारे उनके जो भी सजेशंस है। तो इसीलिए सबसे पहले तुम लोग क्या करो, मेरे बेड को नेक्स्ट रूम जो बगल ही में सटा था उसमें ले चल के रखो, और कल से मुझे रेगुलर मेरी चारपाई जो है धूप में लगा दो, ताकि मैं रोज 1 घंटे धूप ले सकूं उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग। इट सो हैपेंड दैट द स्काई रिमेन ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, ये बात तो होगी कि अगले दिन चारपाई लगेगी और वो धूप लेंगी। तो उसके बाद क्या हुआ, जब अगला दिन हुआ तो हुआ क्या, धूप लेने के लिए जब बारी आई सईदा की मदर की, पर हुआ ये कि स्काई जो था, आसमान, रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, वो पूरी तरीके से अगली ही सुबह जो है वो भर चुका था बादलों से। द सेम वॉज द कॉज द फॉलोइंग डे, और यही ठीक चीज हुई उसके बाद वाले दिन, मतलब उस दिन भी धूप नहीं हुई और नेक्स्ट डे भी, फॉलोइंग डे मतलब होता है आगे आने वाले दिनों में भी धूप नहीं हुई। सईदा's मदर वॉज डिजेक्टेड, अब सईदा की मदर जो थी वो बहुत ज्यादा डिजेक्ट मतलब होता है होपलेस हो जाना, वो होपलेस हो गई, निराश हो गई। शी मटर्ड, वो बड़बड़ाने लगी, ओ लॉर्ड ऑफ माई, हे मेरे भगवान, वाई हैव यू ऑर्डर द सन टू रिमेन हिडन, क्यों आपने सूरज को ये ऑर्डर दिया हुआ है कि वो छिपा रहे। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, और मैं किस प्रकार से ठीक हो पाऊंगी, अगर सूरज नहीं निकलेगा तो मैं ऐसे कैसे ठीक होंगी। सईदा की मदर ने कंप्लेन की। सईदा वॉज प्लेइंग विथ हर डॉल नियर बाय एंड शी हर्ड हर मदर लेमेंट बट केप्ट काम, सईदा जो थी वो बगल ही में बैठकर अपनी डॉल के साथ खेल रही थी, उसने सारी चीजें सुनी जो उसकी मदर जो है विलाप कर रही थी। लेमेंट मीन्स होता है क्राइंग या फिर रोना, वो रो रही थी। तो
उसने उसकी सारी बातों को सुना पर वो चुपचाप सुनती रही सब चीज़ों को। लेटर इन द आफ्टरनून, इस सब के बाद जब दोपहर हुई, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, जब दोपहर हुई तो उसने देखा कि थोड़ी दूर पर स्टम्बल मीन्स होता है लड़खड़ाना, यानी चल रही थी वो, सीधे दौड़ रही थी और लड़खड़ा रही थी खेलते हुए। तो उसने देखा कि एक स्थान पर, एक जगह पर एक पीली सी धूप की रोशनी दिख रही है आंगन में। शी रैन टू हर मदर, वो दौड़ कर गई अपने माँ के पास ये कहने के लिए, द सन वॉज देयर, कि चलो धूप आ गई है। नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, पर वहां जितने लोग प्रेजेंट थे, जितने भी लोग थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई धूप नहीं आई है, इट इज टू लेट एंड चिली, और अब इनका बाहर जाना यानी बहुत देर हो गई है और बहुत ठंडक है, इसलिए इन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। योर मदर कैन नॉट सिट आउटसाइड देयर, और अब तुम्हारी माताजी जो है वो बाहर वहां पर नहीं बैठ सकती हैं। डिसहर्टेंड सईदाज रिटर्न टू हर डॉल, डिसर्टेंट मीन्स होता है होपलेस, होपलेस यानी निराश सईदा जो है वो जब सबने मना कर दिया तो वहां से वो लौट आई अपनी डॉल के पास। देयर वॉज नो सन रियली एक्सपेक्ट except for its last remnant englided in the top branches of the family mango tree, पर वास्तव में एक्चुअली वहां पर कोई धूप नहीं थी, केवल लास्ट मतलब आखिरी, रेमनेंट मतलब होता है जो बचा पार्ट होता है, लेफ्ट पार्ट मतलब सूरज की रोशनी जब चली जाती है और थोड़ी बहुत जो हल्की हल्की रोशनी आती है, वही बचा हुआ पार्ट पड़ा था जो एंग्लाइटन में तो होता है चमक रहा था, फंसी हुई थी ट्रीज के टॉप ब्रांचेस में, जो मैंगो ट्री था उसके टॉप ब्रांचेस में फंसी हुई थी और वहां से थोड़ी थोड़ी वो रोशनी आ रही थी। नाउ चिल्ड्रन हैव एट देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज फॉरेन to grow up all together, in which they fluently communicate with the tree, flower, animal, the sun, and the moon, perhaps even with the Almighty. पर वास्तव में देखा जाए जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वो इंसानों के हों चाहे जानवरों के हों, उनके पास एक अलग सी पावर होती है जो कमांड दे सके यानी आदेश दे सके, और वो सीक्रेट लैंग्वेज में होता है, बहुत ही गुप्त लैंग्वेज में होता है, जो कि बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं एक साथ, उन्हीं के पास ये इच्छा शक्ति होती है। इन विच दे फ्लुएंटली कम्युनिकेट, जिससे वो तेजी से कम्युनिकेट कर सकते हैं यानी बातें कर सकते हैं पेड़ों के साथ, फूलों के साथ, जानवरों के साथ, सूरज के साथ, धूप के साथ और चांद के साथ। और यहाँ तक कि वो इन सब से बातें तो कर ही सकते हैं पर साथ ही साथ उस अलमाइटी यानी गॉड से भी बातें वो कर सकते हैं। यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, और इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए सईदा ने भी एड्रेस किया, बुलाया, एड्रेस मतलब बुलाना, कॉल करना, टू हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन, उस सन की किरणों को मतलब सूरज की धूप को जो कि अभी अलग हो रही थी और वापस जा रही थी। डियरेस्ट सिस्टर, उसने कहा प्यारी बहन, डू कम टुमारो विथ लॉट्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, क्या तुम कल आओगे वापस फिर से ढेर सारा, वार्म मतलब होती है हीट या गर्मी, गर्मी को लेकर, और ब्राइटनेस यानी चमक को लेकर के। यू सी माई मदर इज इल एंड नीड्स योर हेल्प, तुम देख ही रही हो कि मेरी माँ जो है वो बीमार है और उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। ये बात सईदा ने अपनी लैंग्वेज में कोट करते हुए उनसे कहा। श्योरली आंसर द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी हियर एट द फिक्स्ड स्टार, तभी किरणों ने यानी जो सूरज की छोटी किरणें थी उन्होंने आंसर किया कि वास्तव में हम जरूर आएंगे, तुम उदास मत दिखाई दो, हम कल यहाँ अपने निश्चित समय में जरूर आएंगे, जो हमारा घंटा है जो तुमने 8 से 9 तुम्हारी मदर को मिले उस टाइम पे हम जरूर यहाँ प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सुबह होती है, व्हेन द स्प्राइटली सनराइजेस एम्बेलिश देमसेल्फ, जब जो स्प्राइटली मतलब चमकदार सूरज की किरणें, एम्बेलिश मतलब होता है डेकोरेट होना, सजा रही थी अपने आप को, सज कर तैयार हो रही थी नीचे आने के लिए, फॉर देयर जर्नी टू डाउन टू अर्थ, किस लिए कि वो जमीन पे आए यानी अर्थ पर आए, उसके लिए वो तैयारी हो करके आ रही थी, जैसे घर से सभी निकलते हैं तैयार होकर सज धज के, वैसे ही वो भी निकल रही थी। द सनसेट, तभी सूरज ने उनसे कहा, इट्स आवर डे ऑफ अगेन, आज हमारा दिन नहीं, आज हमें फिर से यहीं रहना होगा। वी आर स्टेइंग अप हियर, हमें यहीं रहना होगा यानी हम यहाँ से नीचे नहीं जा सकते। द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाई एन आर्मी ऑफ थिक मस्की क्लाउडेड, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि जो रोड है, जो रास्ता है जो यहाँ से आसमान से सीधे जमीन पर जाता है, अर्थ पर जाता है, वो ब्लॉक्ड मतलब बंद है, किससे,
सैनिकों से, सोल्जर्स ऑफ क्लाउड्स, मतलब ऐसे सोल्जर्स जो कि बादल बादल रूपी सैनिक हैं, उन्होंने उसे बंद कर रखा है रास्ते को। और वो कैसे हैं? थिक, मोटे, और मस्की मीन्स घने क्लाउड है, मतलब बहुत ही घने बादल हैं जिनको हम पार नहीं कर सकते। द लिटिल रेस सो मच वांटेड टू गो डाउन फॉर अ लार्क बट दे रिमेन्ड क्वाइट। जो छोटी किरणें थी वो वास्तव में बहुत ज्यादा, लाख मतलब मजाक या उत्सुक होना, सॉरी, वो बहुत ही उत्सुक थी, क्यूरियस थी कि वो उन्हें नीचे जाना ही है। पर जब उनके फादर ने उन्हें इस तरीके से ऑर्डर दिया, पर वो चुपचाप उनकी बातों को सुनती रही। पर फिर क्या हुआ? वन ऑफ देम, उनमें से एक, थॉट, सोची, किसी किरण ने सोचा, हु हैड मेड अ पैक्ट विथ लिटिल सईदा, किसने उस छोटी सईदा से समझौता किया था कि हम जो है वो जमीन पर जाएंगे। उसी जिस रे ने ये बात की थी, उसने सोचा और वो बोल पड़ी। क्या बोला उसने? सर, आई कैन नॉट स्टे बैक, आई हैव गिवन माई वर्ड टू सईदा हुज मदर इज इल एंड नीड्स आवर हेल्प। उसने कहा कि हम यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है अपने वर्ड्स, मैंने प्रॉमिस किया है सईदा से कि हम कल तुम्हारी मदर के लिए यहाँ आएंगे और उसकी हेल्प करेंगे। आई विल प्राइस थ्रॉट द क्लाउड टू रीच सईदास कोर्टयार्ड। हमें निश्चित रूप से जाना ही होगा सईदा के पास, क्योंकि हमने उससे प्रॉमिस किया है, और बादलों को हटाते हुए हम सईदा के कोर्टयार्ड में यानी उसके आंगन में पहुंच जाएंगे। ये बात उस छोटी सी किरण ने सन से कही। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, अगर हम वहां नहीं गए तो कैसे उसकी माँ सही होगी? क्योर मतलब होता है सही होना, यानी वो जो हेल्थ है उसकी अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। हियरिंग दिस, ये सब सुनकर, ऑल द रेज नियरली स्टेज अ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन। जब एक किरण की बात उन्होंने सुनी तो सारी, जितनी भी सारी जो रेजेस थी, उन्होंने सबने अपने सन यानी फादर के लिए के अगेंस्ट होकर बात करनी शुरू की और रिवोल्ट कर दिया। यानी रिवोल्ट मतलब होता है विद्रोह कर देना, एक स्ट्राइक कर दिया। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दे सेड इन अ सिंगल वॉइस। उन्होंने एक साथ एक स्वर में, जितनी भी किरणें थी, उन्होंने कहा कि हम सब लोगों ने उससे कहा है और हम लोग निश्चित रूप से वहां जाएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। वॉट विल द पीपल ऑफ अर्थ से अबाउट अस, अगर हम आज नहीं गए और हमने अपना वादा नहीं पूरा किया तो जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं वो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? दैट वी ऑफ द हेवेंस हैव टर्न लायर्स, कि हम जो स्वर्ग में रहने वाले हैं या आसमान में रहने वाले हैं वो लोग झूठ बोलते हैं। तो ये बातें कहकर उन्होंने सन के सामने यानी उन छोटी रेजेस ने अपनी बात रखी। द सन relented, please yourselves, he said, mind your clothes though, thought the cloud are musky। अगर ठीक है तुम लोग इतना कह ही रहे हो, रिलेंटेड मतलब होता है मजबूर हो जाना या ढीला पड़ जाना, तो वो भी पिघल गया, मेल्ट हो गया उनकी बातों के आगे। और उन्होंने कहा ठीक है, जब तुम लोग इतना जाना ही चाहते तो तुम लोग जा सकते हो, पर जाने से पहले अपने कपड़ों को कस के पहन लेना, और क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो बहुत ज्यादा घने हैं। नेवर माइंड आर क्लाउड्स, वी कैन ऑलवेज चेंज, बट गो वी मस्ट, एंड द रेज रस टुवर्ड द अर्थ। तभी रेज ने यानी जितनी भी किरणें थी उन्होंने कहा कि हमारे कपड़ों की चिंता मत कीजिए, हम लोग हमेशा टाइम टू टाइम इन्हें चेंज कर सकते हैं, पर हमारा जाना निश्चित है, यानी हमें जाने दीजिए। और ये कह के वो सारी रेज एक साथ अर्थ की ओर चल पड़ी। द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड सईदास कोर्टयार्ड। और जो क्लाउड थे यानी जो बादल थे वो बहुत ही मस्की थे और थिक थे, और वो बिल्कुल सीधे खड़े थे गार्ड बन करके, कि जैसे उन्हें उन रेजेस को उसके सईदा के कोर्टयार्ड में आने नहीं देना है, पर बिल्कुल जम के वो खड़े थे ताकि वो किरणें जो है वो नीचे ना आ पाए। द लिटिल रेज फोकस्ड देयर हीट, तभी जो छोटी छोटी किरणें थी उन किरणों ने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी और अपनी गर्मी नीचे पहुंचाने की कोशिश की। एंड दे हैड एनफ ऑफ इट, और जितनी उनमें शक्ति थी वो पूरी शक्ति उन्होंने ताकत अपनी एक साथ लगा दी। ऑन अ बटालियन ऑफ क्लाउड्स, और साथ ही में जो बटालियन मतलब एक झुंड जो था, एक पूरा समूह जो था क्लाउड्स का, विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट,
जब देखा उन्होंने कि वो सब इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं, तो वो सब भी डर के मारे वहाँ से फ्ली मतलब होता है फरार हो जाना, भाग जाना, एस्केप हो जाना, वो वहाँ से चले गए अपनी जगह से। द रेस गॉट थ्रॉट शूटिंग पास्ट एंड बिलीवर्ड क्लाउड, दे वर ऑलरेडी लेट। और तभी जो रेस थी वो पूरी दम लगा करके नीचे आई और एक जैसे गोली से बंदूक चलती है उसी तरीके से शूट करते हुए नीचे आई, और उन्होंने जो क्लाउड्स थे उनको बिल्कुल ब्लेवर्ड ब्लेवर्ड मतलब होता है हक्का बक्का कर देना, इन छक्के छुड़ा देना, उनको बिल्कुल परेशान कर दिया, थका दिया और कहा कि हम पहले ही लेट हो चुके हैं, इसलिए हमारा रास्ता छोड़ो और हमें नीचे जाने दो। ये बात कहते हुए वो सनराइजर्स आगे बढ़ी। Saida saw the whole host of them approaching and her heart leaped with joy. जब सईदा ने देखा कि पूरा जो उनकी जो होस्ट थे, जो मेहमान थे, वो जिनकी मेहमान नवाजी उन्हें करनी थी, वो किरणें जो हैं वो पहुंच रही हैं और वो जो है उसका दिल, सईदा का दिल खुशी से उछलने लगा धूप को देख करके। शी शाउटेड, वो चिल्लाई, अम्मा अम्मा। उसने अपनी माँ को बुलाया कि माँ यहाँ आओ। द सन इज हियर, धूप आ चुकी है, कम आउट, बाहर आ जाओ। द ओल्ड लेडीज आईज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, और उस बूढ़ी लेडी की जो आंखें थी वो गीली हो गई थी कृतज्ञता के आंसू के साथ। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है अगर आपके ऊपर कोई उपकार करे तो उसके उपकार के लिए जो है अपनी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं उसके उपकार को मानना, उससे वो कृतज्ञता के साथ उसकी आंखें भीग गईं। हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड, और अब सईदा की मदर की चारपाई जो थी वो आंगन में लगाई गई। एंड शी सेट ऑन इट फॉर 1 hour रिक्लेनिंग अगेंस्ट बॉलेस्टर, और वो जो है वो बैठी धूप में लगभग 1 घंटे के लिए, और रिक्लेनिंग अगेंस्ट मतलब सर लगा करके वो लेट गई बॉलेस्टर पर। It had been months since she had felt the sun on her hands and face and breathed in the fresh air. ये लगभग कई महीनों बाद उसने फील किया था अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर और उस धूप को, और उसने ताजी हवा में सांस लिया था। तो ये सब उसने जब फील किया तो क्या हुआ, शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड, उसे ऐसा लगने लगा कि वो एक नए संसार में है। दो पेल हर फेस ग्लोड एंड हर हर आई शोन ब्राइट, उसका जो पीला पड़ा हुआ चेहरा था वो चमक पड़ा और उसकी आंखें चमक गई, मतलब चेहरे पे भी चमक गई और आंखों के में भी चमक आ गई। शी सॉ हर चाइल्ड टू bathed इन सनलाइट एंड किस्ड हर, उसने देखा कि उसकी बच्ची जो थी वो भी इस धूप में नहा रही थी, यानी धूप की रोशनी ले रही थी, और उसने उसे प्यार से प्यार किया। द मॉर्निंग आर ब्रॉड अ न्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स, और जो मॉर्निंग थी, ये सुबह थी, वो लेकर आई थी एक नई खुशबू जो कि बगल ही की फूलों की क्यारियों से आ रही थी, यानी बगल में जो फूल खिले थे उनसे वो खुशबू आ रही थी। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून, जो बर्ड्स थी वो नई धुन को चहचहा कर बुला रही थी, गा रही थी। सईदाज मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, और ये सब होने के साथ ही साथ सईदा की मदर खुद ही स्वस्थ फील करने लगी, अपने आप को हेल्दी फील करने लगी, अपने आप को। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ, एंड नाउ शी इज़ फुली रिकवर्ड मीन्स शी इज़ हेल्पफुल नाउ, और अब वो बिल्कुल तरीके से स्वस्थ हो गई थी, हेल्थफुल हो गई थी। बट शी इज स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, पर अभी भी वो डॉक्टर की एडवाइस को, प्रिस्क्रिप्शंस को फॉलो कर रही थी। एन आवर ऑफ सनशाइन एंड लंग फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, रोज वो 1 घंटे धूप में बैठती थी और रोज बिल्कुल ताज़ी हवा लेकर के वो फ्रेश एयर लेती थी। तो ये तो था आपका चैप्टर नंबर 8, अ पैक्ट ऑफ विथ सन, जो कि सईदा और सन की रेजेस के बीच में पैक्ट हुआ। तो ये आपकी पूरी स्टोरी थी। अगर स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कहीं भी कुछ परेशानी हो, प्रॉब्लम हो या नहीं समझ में आओ तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स है, उसमें मुझे कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अदर वीडियोस देखने के लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम जब भी मैं आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो डालूं तो वो आप तक इजीली पहुंच जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।